Hello everyone. In this video, I am solving question number 5th, exercise 8.2, chapter 8, quadrilateral, class 9th mathematics. The question is, in a parallelogram ABCD एक parallelogram है, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. E जो है midpoint है साइड AB का और F जो है साइड CD का. Show that the line segments AF, जो लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट्स द डायगोनल BD. हमें ये शो करना है कि जो AF है, जो सेगमेंट्स लाइन सेगमेंट्स AF और EC BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट करें. मीन्स DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ. ये हमें शो करना है कि ये इक्वल हैं. ट्राइसेक्ट क्या होते हैं कि किसी लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएं. तो जहाँ पे BD डायगोनल है, अगर DP PQ और BQ इक्वल आ जाते हैं तो ये डायगोनल जो है वो ट्राइसेक्ट हो जाएगा. और कौन सी लाइन सेगमेंट इसको ट्राइसेक्ट करेंगी? AF और EC. तो हमें ये प्रूव करना है इसमें. तो हम गिवन लिखते हैं पहले. इसका गिवन में हमें दिया है ABCD इज ए पैरेललोग्राम. E and F are the midpoints of AB and CD respectively. जो हमें गिवन में दिया है. टू प्रूव में क्या करना हमें? AF and EC trisects the diagonal BD. प्रूफ में हम इसको कैसे करेंगे, पहले मैं इसका डिटेल में आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखते जाएंगे हम. हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, AECF को एक पैरेललोग्राम शो करना है. इसको हम पैरेललोग्राम कैसे शो कर सकते हैं? AB जो है वो CD के पैरेलल है, क्योंकि रेक्टेंगल की जो पैरेललोग्राम गिवन है उसकी अपोजिट साइड है. तो इसलिए AB जो है वो CD के पैरेलल भी है और इक्वल भी है. तो इसलिए AE जो है वो CF के पैरेलल भी होगा, क्योंकि पैरेलल साइड्स, जो भी पैरेलल साइड्स हैं उनके पार्ट्स ऑफ जो लाइन सेगमेंट्स के पार्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, फिर पैरेलल हो जाते हैं. तो इसलिए AE जो है वो CF के पैरेलल भी होगा. नेक्स्ट होगा, क्योंकि E मिड पॉइंट है AB का और F मिड पॉइंट है CD का. AB और CD इक्वल हैं, इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. और इसका हाफ क्या है AE और इसका हाफ क्या है CF, ये भी इक्वल होंगे. इससे क्या होगा, AE जो है CF के इक्वल है और AE पैरेलल भी है CF के. तो ये फिगर क्या हो जाएगी, हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो जाएगी. अब ये पैरेललोग्राम होगी, इससे क्या हुआ कि जो AE है वो EC के पैरेलल है. तो पैरेलल होने से क्या हुआ कि AP जो है वो EQ के पैरेलल हो जाएगी. इसी प्रकार जो PE है वो QC के पैरेलल हो जाएगा. अब इस ट्रायंगल को हम लेंगे. इस ट्रायंगल में क्या होगा, हमारे पास E जो है वो मिड पॉइंट है, EQ है जो AP के पैरेलल है. तो इसलिए PP का जो मिड पॉइंट होगा वो Q हो जाएगा. अगर Q मिड पॉइंट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, BQ और PQ इक्वल हो जाएंगे. सेम इज़ द केस इन ट्राइंगल DCQ. F उसका मिड पॉइंट है और PF हमने इसके पैरेलल किया होगा. इससे क्या होगा कि जो P है वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा DQ का. कन्वर्स थ्योरम लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम की. तो DP जो है वो PQ के इक्वल हो जाएगा. पहले हमने किया BQ इज़ इक्वल टू PQ, अभी हम कर रहे हैं DP इज़ इक्वल टू PQ. तो इससे क्या होगा कि DP इज़ इक्वल टू PQ इज़ इक्वल टू QB हो जाएगा. जिससे ये जो है AF और EC लाइन सेगमेंट्स जो है वो BD डायगोनल को क्या करेंगी, ट्राइसेक्ट करेंगी. अब हम इसको लिखते हैं और साथ साथ में इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं इसको. तो प्रूफ में हम पहले इसको पैरेललोग्राम शो करते हैं. AB पैरेलल, AB हमारे पास क्या है, पैरेलल है किसके, AB पैरेलल है DC के. जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ
पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। इससे क्या होगा, ए ई पैरेलल एफ सी हो जाएगी। नंबर इसको दे देते हैं। फर्स्ट, ए बी इज इक्वल टू डी सी, जब भी अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, इनका हाफ ऑफ भी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। तो हाफ इसका क्या है, ए ई, जो हाफ है ए बी का वो ए ई है, इज इक्वल टू 1/2 डी सी। हाफ ऑफ डी सी क्या है, एफ सी। इसको नंबर दे देते हैं सेकंड। अब हमारे पास क्या हो गई, ए ई इक्वल टू हो गया सी एफ और ए ई पैरेलल सी एफ हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से ये फिगर क्या होगी हमारे पास, एक पैरेललोग्राम होगी। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम होगी। अब क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल है, तो इसलिए ये पैरेललोग्राम होगी। इससे क्या होगा कि ये पैरेललोग्राम होने से देयरफॉर ए एफ जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, ई सी के, क्योंकि जो अपोजिट साइड्स होगी उसकी, अपोजिट साइड्स ऑफ जो पैरेललोग्राम हमने ए ई सी एफ निकाली है। अगर ए एफ ई सी के पैरेलल है तो इससे क्या होगा कि जो ए पी है वो पैरेलल है किसके, ई के ओके। इसको नंबर दे देते हम थर्ड। और जो यहाँ से ये लाइन अगर पैरेलल आ रही है, ए एफ पैरेलल आ रही है ई सी के, तो इसलिए इसका पार्ट जो होगा वो भी पैरेलल हो जाएगा। ए पी किसके पैरेलल हो जाएगी, ई के ओके। और जो पी एफ है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, क्यू सी के। और पी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू सी के। इसको हम नंबर दे देते हैं थर्ड। फोर्थ दे देते हैं अब इसको, ये पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल होते हैं। सेम इसका रीज़न आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो ट्राइंगल हमारे पास, इस ट्राइंगल में आ जाते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी पी में। इन ट्राइंगल ए बी पी, ई क्या है, मिड पॉइंट है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई क्यू पैरेलल जो अभी हमने निकाला, ई क्यू जो हमने थर्ड में किया हुआ है, ई क्यू पैरेलल ए पी है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की एक साइड से मिड पॉइंट से लाइन को पैरेलल ड्रा किया जाए अनदर साइड के, तो वो थर्ड साइड को बाई साइड करती है। तो इस ट्राइंगल के अंदर क्या हो रहा है, लाइन हम ड्रा कर रहे हैं पैरेलल टू वन साइड, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, तो बाई साइड द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड क्या है इसकी, बी पी। तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट हो गया जी, क्यू मिड पॉइंट हो गया हमारे पास बीपी का। ये इसका रीजन क्या है हमारे पास, ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ one side of a triangle parallel to other side bisects the third side, कि थर्ड साइड को क्या करती है वो बाइसेक्ट करती है। ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो नेक्स्ट हमारे पास जहाँ पे क्या हो गया फिर देयरफॉर जो बी क्यू है वो किसके इक्वल हो गया, बी क्यू किसके इक्वल होगा, पी क्यू के। इसको हम नंबर
फिफ्थ दे देते हैं बी क्यू इज़ इक्वल टू पी क्यू आ गया। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ट्राइंगल हम लेते हैं ट्राइंगल डी सी क्यू। इन ट्राइंगल डी सी क्यू एफ क्या है इसका, एफ इज द मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ सी डी। एंड जो हमने पी एफ किसके पैरेलल किया हुआ है, पी एफ पैरेलल निकाला हुआ हमने, पी एफ पैरेलल क्यू सी प्रूव्ड किया हुआ हमने। देयरफॉर इसी रीजन से जो अभी हमने रीजन किया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। देयरफॉर डी पी जो है वो किसके इक्वल हो गया, पी क्यू के। इसको नंबर हम दे देते हैं फिफ्थ। फ्रॉम जो हमने पीछे निकाला पी बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ इसको फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ। उसमें हमने क्या किया हुआ है, बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू निकाला हुआ है, और अभी पी क्यू किसके इक्वल आ रहा है, डी पी के। तो इससे क्या होगा कि डायगोनल जो है वो ट्राइसेक्ट हो रहा है, हैंस ए एफ एंड ई सी trisects the diagonal BD। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि डायगोनल जो है वो ट्राइसेक्ट हो रहा है, तो हमने इसको प्रूव किया। इस वीडियो को लाइक करें, वॉच करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।